तो मैं बता देना चाहता हूं खंड विकास अधिकारी महोदय सुजानगंज श्यामलाल चतुर्वेदी जी, एक बार आप लोग चक्रमण तो कर लिया करिए ग्राम सभाओं में क्या स्थिति है सामुदायिक शौचालयों की। एडीओ पंचायत सुजानगंज आपसे आग्रह है कि आप लोग कुछ तो करिए, केवल ऑफिस में बैठे रहते हैं। अगर कोई क्षेत्र में समस्या होती है, फ़ोन कॉल करता है, आप रिसीव नहीं करते, रिसीव करते हैं तो रिस्पांस आप लोगों का नहीं रहता। छोटे छोटे कार्यों के लिए आम जनमानस परेशान रहता है। आए दिन मैं देखता हूँ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोग ब्लॉक के चक्कर काटते रहते हैं और आप हैं अपनी व्यस्तता बताते रहते हैं। आखिर ये कैसी व्यस्तता है कि आप अभी तक इन सामुदायिक शौचालयों की यथास्थिति जान नहीं पाए। कितनी दुर्दशा यहाँ की हो चुकी है आपको पता ही नहीं चल पा रहा है, चूँकि आप ज़मीन पर काम करते ही नहीं और केवल ऑफिस में बैठ के कमीशन खोरी का काम चल रहा है इन ब्लॉक कार्यालयों में। मोदी जी के स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ाता यह सामुदायिक शौचालय एक प्रकार से जोरदार तमाचा है। खंड विकास अधिकारी सुजानगंज महोदय, कम से कम ऑफिस से निकलकर आप ज़मीन पर धरातल पर आइए, क्षेत्र के ग्राम सभाओं में आप चक्रमण करिए, आप भौतिक सत्यापन कीजिए। जितने भी सामुदायिक शौचालय बनाए गए या तमाम सरकारी योजनाओं से निर्मित लाभकारी जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनका आप जो है निरंतर निगरानी करते रहिए और इस तरीके से जितने भी बंद पड़े सामुदायिक शौचालय हैं उन्हें चलाने का आप जो है कोशिश करिए। एडीओ पंचायत सुजानगंज, खंड विकास अधिकारी बीडीओ सुजानगंज, इस पर ध्यान दीजिए। आप लोग केवल ऑफिस में बैठ के बूढ़ा भाग जो करने का काम करते हैं कि किस मद में कितना कमीशन लिया जाए, इस परंपरा को आप बंद करिए। इस वक्त मैं एक सामुदायिक शौचालय के पास खड़ा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी दुर्दशा हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनपद जौनपुर के सुजानगंज ब्लॉक के तहत आने वाला यह रायपुर ग्राम सभा है, जहां पर यह सामुदायिक शौचालय बनाया गया। आप देख सकते हैं ये स्नानागार है। स्नानागार की स्थिति आप देख सकते हैं कि न इसमें पानी है न टोटी है, कहीं से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसे केवल बनाकर छोड़ दिया गया है, दीवार पर पेंटिंग हुई है। आप देख सकते हैं एक कदम स्वच्छता की ओर लिखा गया है। कितने खर्च तो इस पेंटिंग पे हुए हैं। और इधर पुरुष का है और उधर महिला शौचालय है और दोनों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से दुर्व्यवस्था का शिकार हुआ है। आप देखिए कितनी गंदगी है इसमें, शायद कोई क्या ही जाएगा। ये इस वक्त चल भी नहीं रहा है। PIGF सामुदायिक शौचालय, ग्राम पंचायत रायपुर कला, विकास खंड क्षेत्र सुजानगंज जौनपुर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी पहले बनाया गया था इसे और आज की डेट में यह बंद पड़ा है। लगभग 8 से 10 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए होंगे, जिस तरीके का इसका बजट रहा है। और आप जान सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से सारी ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन शायद ही कोई शौचालय सुचारू रूप से चल रहा होगा। इस तरीके से अरबों रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खर्च किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा है, नतीजा शून्य रहा है। आप देखिए किस तरीके से ये शौचालय बंद पड़ा है। आखिर इस तरीके से सरकारों का खर्च करना कितना उचित है, जब जिस व्यवस्था को आप चला नहीं सकते फिर उस व्यवस्था में ढेर सारा धन खर्च करने का क्या ही औचित्य है। जनता की गाढ़ी कमाई से जो राजस्व इकट्ठा किया जाता है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसे पानी की तरह बहा दिया जाता है। आखिर इसकी उपयोगिता क्या है आज के डेट में। मोदी जी के स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ाता यह सामुदायिक शौचालय एक प्रकार से जोरदार तमाचा है स्वच्छता अभियान पर। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि शायद से ही ग्राम सभा के लोग इसका उपयोग करते हों और कितने बड़े क्षेत्र में इसको बनाया गया है। और सरकार द्वारा इसमें सफाई कर्मी, एक कर्मचारी नियुक्त करने की बात कही गई थी, शायद वो भी नियुक्त नहीं है, केवल हवाई दावे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च किए गए हैं और कहीं ना कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग जान पड़ता है। क्या ही इस पे आप देख सकते हैं, उधर पानी की टंकी है, नल है, समरसेबल लगा हुआ है, लेकिन इस समरसेबल में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, तार वैसे ही छोड़ दिया गया यहाँ पर जो है, या कभी हो सकता है
चला रहा हो, सबमर्सिबल चलता रहा हो, शौचालय हो सकता है यूज किया गया हो कुछ समय के लिए, लेकिन क्या ही मतलब अगर रेगुलर जो है इस तरीके से उपयोग ना हो। तो मैं बता देना चाहता हूं खंड विकास अधिकारी महोदय सुजानगंज श्यामलाल चतुर्वेदी जी, एक बार आप लोग श्रवण तो कर लिया करिए ग्राम सभाओं में क्या स्थिति है सामुदायिक शौचालयों की। एडीओ पंचायत सुजानगंज आपसे आग्रह है कि आप लोग कुछ तो करिए, केवल ऑफिस में बैठे रहते हैं। अगर कोई क्षेत्र में समस्या होती है, फ़ोन कॉल करता है, आप रिसीव नहीं करते, रिसीव करते हैं तो रिस्पांस आप लोगों का नहीं रहता। छोटे छोटे कार्यों के लिए आम जनमानस परेशान रहता है। आए दिन मैं देखता हूँ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोग ब्लॉक के चक्कर काटते रहते हैं और आप हैं अपनी व्यस्तता बताते रहते हैं। आखिर ये कैसी व्यस्तता है कि आप अभी तक इन सामुदायिक शौचालयों की यथास्थिति जान नहीं पाए। कितनी दुर्दशा यहाँ की हो चुकी है आपको पता ही नहीं चल पा रहा है, चूँकि आप ज़मीन पर काम करते ही नहीं और केवल ऑफिस में बैठ के कमीशन खोरी का काम चल रहा है इन ब्लॉक कार्यालयों में। शायद से अगर ये ज़मीन पर उतर कर देखें तो इन्हें इस दुर्व्यवस्था की सच्चाई और हकीकत नज़र आए। आप देखिए कोई यहाँ पर जो है घुस नहीं सकता, इतनी गंदगी है, इतना दुर्व्यवस्था है। आप देखिए ये शौचालय ज़्यादा पुराना नहीं जान पड़ता है, लेकिन शायद से एकदम से निष्प्रयोज्य जान पड़ रहा है। आखिर इस तरीके से सरकारी खर्च करने का क्या मतलब, जो जनता के हित में ना हो, जनहित में ना हो और जनता के ही पैसे से इस तरीके से पैसों की बर्बादी की जा रही है और जो जेन्युइन काम है वो आम जनमानस में हो ही नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं इस तरीके की योजनाएं फ्लॉप साबित हो रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं जल जीवन मिशन चल रहा है, कुछ ऐसा उसकी भी दुर्गति अभी से जान पड़ रही है कि जिस तरीके से सामुदायिक शौचालय असफल रहे हैं, शायद से जल जीवन मिशन के तहत जो गांव-गांव में टंकी बनाई जा रही है, घर घर पानी देने की बात की जा रही है, उस पर कुछ शुल्क लेने की भी बात चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके द्वारा अतीत में किए गए कार्य सफल नहीं हैं और आप लगातार स्कीम पे स्कीम जारी किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, सड़कें खोदी जा रही हैं, पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता और व्यवहार में कितना हद तक उसका उपयोग होगा, कितना लाभकारी होगा जनता के लिए, ग्रामीणों के लिए, इस पर कोई ध्यान नहीं। पहले सरकारों को चाहिए कि कायदे से पायलट प्रोजेक्ट चलाए, यानी कि ट्रायल के रूप में कुछ चुनिंदा गाँव में सामुदायिक शौचालय बनाएं और 2-4 साल उसकी निगरानी करें कि क्या कुछ उसमें जो है ये सफल है, आम जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन में इन सामुदायिक शौचालयों का उपयोग है। यदि उपयोग है और अगर इसका रखरखाव करने में सरकार सक्षम है, उसके अधिकारी देख रेख करने में सक्षम है, तो फिर ऐसी योजनाओं को चलाया जाए, नहीं तो उसको वहीं तत्काल रोक दिया जाए। अरबों रुपए बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और इसी तरीके से जो मुझे दिखाई पड़ रहा है आज के समय में, जिस तरीके से घर घर जल पहुंचाने की बात की जा रही है, चूँकि बिना सोचे समझे जहां पानी का जलस्तर बहुत नीचे है वहाँ पर तो समझ में आता, लेकिन जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ भी एक तरफ से जो है अरबों रुपए खर्च करके इस तरीके से योजनाएं बनाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए इन योजनाओं का ऐसा लग रहा है कि योजनाएं चलाई जा रही हैं। आखिर क्या कारण है, क्या कारण ये शौचालय नहीं चल पा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप ज़मीनी स्तर पर अपने अधिकारियों की निगरानी कीजिए और जो निचले स्तर पर ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो शायद से ही यहाँ पर इन सामुदायिक शौचालयों पर पहुँचते हैं, देख रेख करते हैं। तो ये स्पष्ट है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दुर्दशा का शिकार है। कोई उपयोगिता इसकी नहीं, कोई इसका उपयोग नहीं करता। दरवाजे लगा दिए गए हैं और टाइल्स लगाए गए हैं। इतने लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद आप देख सकते हैं क्या दुर्दशा हो गई है इस सामुदायिक शौचालय की। अब इस तरीके से अगर जनता के धन का दुरुपयोग होता रहेगा तो निश्चित रूप से
आप जिस तरीके से विकास की बातें करते हैं उस तरफ आप विकास कार्य कराने में असफल रहेंगे, और उन विकास कार्यों का कोई मतलब नहीं जो केवल आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के लाखों रुपए खर्च करके छोड़ देते हैं, ना उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग है, ना कोई उसकी उपादेयता है। ऐसी स्थिति में केवल और केवल सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। और खंड विकास अधिकारी सुजानगंज महोदय, कम से कम ऑफिस से निकलकर आप ज़मीन पर धरातल पर आइए, क्षेत्र के ग्राम सभाओं में आप चक्रमण करिए, आप भौतिक सत्यापन कीजिए, जितने भी सामुदायिक शौचालय बनाए गए या तमाम सरकारी योजनाओं से निर्मित लाभकारी जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनका आप जो है निरंतर निगरानी करते रहिए, और इस तरीके से जितने भी बंद पड़े सामुदायिक शौचालय हैं उन्हें चलाने का जो है कोशिश करिए। एडीओ पंचायत सुजानगंज, खंड विकास अधिकारी बीडीओ सुजानगंज, इस पर ध्यान दीजिए। आप लोग केवल ऑफिस में बैठ के गुड़ा भाग जो करने का काम करते हैं कि किस मद में कितना कमीशन लिया जाए, इस परंपरा को आप बंद करिए और धरातल पर आकर आम जनमानस के हित के लिए उनकी जो योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आपके द्वारा स्कीम और जो पैसे खर्च करके व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनकी रख रखाव करिए, वहां पर कर्मचारी नियुक्त करिए और इसका समीक्षा करते रहिए बीच बीच में कि क्या कुछ जो इस तरीके के सामुदायिक शौचालय या और आपके जो उपक्रम हैं वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।